बहुत समय पहले राजस्थान के एक धूप से सराबोर रेगिस्तानी साम्राज्य में एक शक्तिशाली महाराज रहते थे। उन्हें दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा फूल पसंद थे। उनके रंग उनकी आंखों को भाते थे और उनकी सुगंध उनके शाही मन को शांत करती थी। अपने भव्य महल के अंदर, विशेष रूप से अपने शयन कक्ष में, उन्होंने 25 कीमती मिट्टी के बर्तन रखे थे, जिनमें से प्रत्येक में दुर्लभ, रंगीन और सुगंधित फूल भरे हुए थे। ये बर्तन देश के बेहतरीन कुम्हारों द्वारा बनाए गए थे और उन्हें गहनों की तरह ही प्रिय थे। उनकी देखभाल के लिए महाराज ने एक विनम्र सेवक को नियुक्त किया। हर सुबह रेगिस्तान की धूप के तेज होने से पहले सेवक धीरे धीरे पौधों को पानी देता, पत्तियों को साफ करता और मुरझाए हुए फूलों को बड़ी सावधानी से हटाता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सफाई करते समय सेवक का हाथ फिसल गया। एक बर्तन गिरा और टूट गया। सेवक डर से कांपने लगा। वह महाराज का गुस्सा जानता था। जब महाराज ने टूटे हुए बर्तन के बारे में सुना तो उनका गुस्सा रेगिस्तान के तूफान की तरह बढ़ गया। अपने मंत्रियों की क्षमा याचना या बुद्धिमानी भरी सलाह सुने बिना उन्होंने गुस्से में सजा की घोषणा की। सेवक के लिए मौत की सजा। सेवक ने माफी की भीख मांगी। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर महाराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान घमंड और गुस्से से बंद थे। फिर महाराज ने पूरे शहर में एक जोरदार घोषणा की, जो कोई भी इस टूटे हुए बर्तन को ठीक वैसे ही बना देगा जैसा यह पहले था, उसे उसकी इच्छानुसार कोई भी इनाम मिलेगा। कुम्हार आए, कुशल कारीगर आए, जादूगरों ने भी अपने हाथ आजमाए, लेकिन कोई भी टूटे हुए बर्तन को सचमुच पहले जैसा नहीं बना सका। एक दिन साधारण भगवा वस्त्र पहने और हाथ में एक छड़ी लिए एक बुद्धिमान बूढ़े महात्मा शहर में आए। जब उन्होंने कहानी सुनी तो वे सीधे शाही दरबार में गए। शांति से उन्होंने कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ समझाने की अनुमति दें। महाराज ने अधीरता से उत्तर दिया, मुझे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बर्तन ठीक कर सकते हैं तो करें। महात्मा धीरे से मुस्कुराए और कहा, महाराज, मनुष्य का शरीर स्वयं अमर नहीं है, तो मिट्टी का बना बर्तन कैसे हो सकता है? मिट्टी के बर्तन एक ना एक दिन टूटेंगे, फूल सूख जाएंगे, पौधे मुरझा जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। नाराज होकर महाराज ने उन्हें शाही कक्ष में जाने का आदेश दिया। वहां महात्मा ने धीरे धीरे एक लकड़ी की छड़ी उठाई और एक एक करके उन्होंने सभी 25 बर्तन तोड़ दिए। महाराज स्तब्ध खड़े रह गए। महात्मा ने एक दृढ़ लेकिन शांत आवाज में कहा, महाराज, आपने एक आदमी को मौत का आदेश दिया क्योंकि एक बर्तन टूट गया। ध्यान से सोचें, एक दिन बचे हुए 24 बर्तन भी टूट जाते। इसका मतलब होता 24 और निर्दोष जाने जाती। आज सभी बर्तन तोड़कर मैंने भविष्य में 24 निर्दोष लोगों को बचाया है। महाराज का घमंड बारिश में रेत की तरह पिघल गया। उन्हें अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ, गहरी शर्म महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगी। सेवक की जान बख्श दी गई। सीख, क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं। ज्ञान रेगिस्तान की हवा की तरह शांत हो सकता है, लेकिन यह जीवन बचाता है।